Sat Shri Akal. Welcome to another session of teacher training. I am your trainer अभय जुनेजा. आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. हमारी टीचर ट्रेनिंग सेशन सीरीज में हम बात कर रहे हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग्स की, राइट? और आज जिस अप्रोच की हम बात करने वाले हैं उस अप्रोच का नाम है मिनिमलिस्ट अप्रोच. बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है. ये अप्रोच आपकी क्लास का एनवायरनमेंट बेटर करने की बात करती है, बट फोकस इज नॉट ऑन द स्टूडेंट बट फोकस इज ऑन यू एज टीचर्स. चलिए जानते हैं कि क्या होती है मिनिमलिस्ट अप्रोच. शुरू करते हैं बेसिक से. नाम पे फोकस करते हैं. नाम क्या है? मिनिमलिस्ट. मिनिमलिस्ट से सबसे पहला वर्ड दिमाग में आता है मिनिमम, यानी कि कम से कम, राइट? तो मिनिमम का मतलब है कि हम बहुत कम चीजें यूज करें. मिनिमम मतलब बहुत कम करें कुछ चीजें यूज. अब मिनिमलिस्ट अप्रोच ये बोलती है कि मिनिमम रिसोर्सेज को यूज किया जाए, मिनिमम एक्टिविटीज की जाए, लेकिन सिर्फ वही एक्टिविटीज की जाए जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनका कि करंट में आप जो बच्चों को करवा रहे हैं एक्सरसाइजेस, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि बहुत ही प्रायोरिटी वाली चीजें हैं. एक सीरीज भी है बाय द वे नेटफ्लिक्स पे, मिनिमलिज्म, जो कि इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द है, बट वो टीचिंग के लिए नहीं है, तो दैट वाज जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. बट आई होप कि आपको मिनिमलिज्म का एक मतलब छोटा सा समझ आएगा कि हमें मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए बेस्ट आउटपुट लेके आनी है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? जब हम बहुत ज्यादा चीजें अपने आसपास कर लेते हैं इकट्ठी, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज या बहुत सारे काम इकट्ठे कर लेते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो, और वो बहुत इफेक्टिवली चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती हैं. लेकिन हम वन बाय वन, पीस बाय पीस जब चीजों को उठाते हैं, तब हम उन्हें बहुत इफेक्टिवली कर पाते हैं. तब हमारे काम बहुत सिंपली और बहुत जल्दी खत्म होते हैं. मैं मिनिमलिस्ट अप्रोच को दो तरीके से देखता हूँ. सबसे पहले तो वही बात, यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज विच विल हेल्प इंप्रूविंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट. एक मिनिमलिस्ट टीचर होने का मतलब है क्लासरूम में मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करना, जिससे कि बच्चों की ग्रोथ जो है वो ज्यादा अच्छी हो. तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. आप नोटबुक्स भी चेक कर रहे हैं बच्चों की, आप बच्चों का उसी वीक में टेस्ट भी ले रहे हैं, आप बच्चों के डिसिप्लिन पे भी काम करना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि बच्चे टाइम पे स्कूल आए, आप ये भी चाहते हैं कि बच्चे हेल्दी बने. सो बहुत सारी चीजें आपने पकड़ ली. तो जब आप इन सब चीजों पे इकट्ठे काम करना चाहते हैं तो कई बार उतने बेस्ट रिजल्ट्स नहीं आते हैं, बिकॉज पता नहीं है ना किस चीज को कितनी ज्यादा प्रायोरिटी से किया जा रहा है. तो जरूरी है कि हम चीजों को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक कर दें बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी. कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी प्रायर है, उसके बेसिस पे उसको पहले पिक करें, उससे खत्म करें और फिर अगली चीज पर जाएं. मैं ये नहीं बोल रहा कि हम मल्टीपल चीजों को इकट्ठे नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई करें कि आप ब्रेक करें चीजों को डिपेंडिंग ऑन देयर प्रायोरिटी. इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि हाँ मेरे बच्चे इस लेवल पे हैं इस चीज में. जब आपका वो लेवल अचीव हो गया जहां पे आप बच्चों को ले जाना चाहते हैं, वहां पे जाके आप एक दूसरी चीज को प्रायोरिटी देके उस पे काम करना शुरू कर सकते हैं. और इस चीज पे रेगुलरली, बिकॉज एक बार आपने काम कर दिया, अब उसमें इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली होती रहेगी और आपका फोकस दूसरी चीज पर शिफ्ट हो जाएगा. तो लेट्स से कि आपने एक वीक सोचा कि मुझे बच्चों की हैंड राइटिंग पे काम करना है, तो आपने हैंड राइटिंग पे काम करना शुरू किया. एक हफ्ता, 2 हफ्ते तक आपने उस चीज पे काम किया, एंड नाउ यू सी कि बच्चे हैंड राइटिंग अच्छी कर रहे हैं. आपने बाकी सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, एक चीज पे बिल्कुल प्रॉपरली फोकस किया. अब जब वो एक बार सॉर्ट आउट हो गई, तब आपने बोला ओके नाउ हैंड राइटिंग इज सॉर्टेड, अब मुझे बच्चों की नोटबुक कंप्लीशन पे काम करना है. तो अब आप अपना फोकस, हैंड राइटिंग तो ऑलरेडी अब फिक्स हो चुकी है, वो बच्चे अच्छे ही करते ही रहेंगे, तो अब आपका फोकस आ गया नोटबुक कंप्लीशन पे. नेक्स्ट आपका फोकस आ गया कि बच्चों के टेस्ट प्रॉपरली कंप्लीट होने चाहिए, बच्चे टेस्ट अच्छे से करें. तो स्टेप बाय स्टेप आपने अप्रोच किया अपनी प्रॉब्लम्स को, और कॉम्प्लिकेट नहीं किया बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा लाते हुए, एंड यू कैन गेट बेटर रिजल्ट्स. अनदर वे मैं मिनिमलिस्ट अप्रोच को देखता हूं इज आपका मिनिमम होना चाहिए कंट्रीब्यूशन. आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन होने का मतलब क्या है? अगेन जो हम पहले भी बात करते आए हैं कि टीचर्स को हम एज अ फैसिलिटेटर देखते हैं, राइट? मिनिमम कंट्रीब्यूशन होने का मतलब कि आप पिक्चर में तब आए जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जब कोई ऑब्स्टेकल आ जाए बच्चे की लर्निंग में, बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि आगे कहाँ प्रोसीड करना है, कैसे प्रोसीड करना है, तब आप पिक्चर में आइए और बच्चे की हेल्प करिए. बट बाकी टाइम पे आप बच्चों को बिल्कुल ज्यादा स्पून फीड मत करिए, बच्चों को अपने लेवल पे एक्सप्लोर करने दीजिए, जैसा हमने अपनी पिछली अप्रोचेस में डिस्कस किया था. जब बच्चे एक्सप्लोर करते करते कहीं फंस जाएंगे, तब आप पिक्चर में आइए और लीड करिए दोबारा सही चीजों की तरफ, सही जवाबों की तरफ.
इससे क्या हो जाएगा, आपकी कंट्रीब्यूशन मिनिमम रहेगी। आपका काम सिर्फ एक हो जाएगा कि जब बच्चा फंस जाता है मैं आके बच्चे को निकाल लूंगी या निकाल लूंगा उस चीज से बाहर, बट ओवरऑल बच्चे खुद अपनी लर्निंग को एनहांस करते रहेंगे। तो देखिए, जब आप इन दोनों तरीकों को यूज कर रहे हैं, जहां पे आप मिनिमम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं अपने क्लासरूम में या फिर आप बच्चों के साथ मिनिमम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ भी इजियर हो रही है। आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़ रहा है चीजों में, बट आप ये जरूर देख पाएंगे कि आपकी मिनिमम इन्वॉल्वमेंट से बच्चे इंडिपेंडेंट लर्नर्स भी बन रहे हैं और वो बहुत जल्दी बहुत सारी स्किल्स सीख भी रहे हैं। राइट नाउ अगर हम बात करें कि हमारे करिकुलम जो होते हैं उनमें कैसे हम इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं, थोड़े से एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अगेन हमारी बुक जो है कंप्यूटर मस्ती, उससे हमारी बुक कंप्यूटर मस्ती जो है वो हर एक चैप्टर में 4 वीक्स 6 वीक्स इस तरह का टाइम देते हुए जाती है। सो द इंटेंशन इज क्लियर कि बच्चे एक महीने एक टॉपिक पे पूरा फोकस करें, बहुत ज्यादा यहाँ वहां जंबल ना करें, और जब उनका वो टॉपिक क्लियर हो जाए तब वो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। अनदर वे कंप्यूटर मस्ती इंप्लीमेंट करती है इस अप्रोच को। कंप्यूटर मस्ती ने एक्सरसाइजेस सेकेंड ईयर में लॉन्च करी, आसनास थर्ड ईयर में लॉन्च करे जाके। तो चीजों को धीरे धीरे करके लॉन्च करते हैं बुक में, ताकि बच्चे एक चीज पहले प्रॉपर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चे कंप्यूटर की यूजेबिलिटी सीखें। वो सीखने के बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे, आसनास पे जाएंगे, जो कि बच्चे की ओवरऑल हेल्थ पे काम कर रही हैं चीजें। अगर आप इसे कंपेयर करना चाहें अपने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग से, ये अगेन थोड़ा सा इंडक्टिव मेथड की तरफ जाता है, बिकॉज यहाँ पे अगेन आप यही बात करते हैं कि बच्चे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, टीचर का इन्वॉल्वमेंट मिनिमल रहेगा एज अ फैसिलिटेटर। सो आई एम श्योर मिनिमलिस्ट अप्रोच आपको एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की जो हमने 4 टेक्निक्स डिस्कस करी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच, मिनिमलिस्ट अप्रोच, और जो टीचिंग मेथड हमने डिस्कस किए थे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, इन सब की एक समरी डिस्कस करेंगे और हम इन सबको कंबाइन करके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे कैसे हम अपनी क्लासेस में लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं बच्चों की। तो तब तक अपना ध्यान रखें टीचर्स, टेक केयर, बाय बाय।